अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहाबिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात को ईद उल अज़हा की खूब खूब मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस ईद को हम सब के लिए खैर और आफ़ियत वाली ईद बनाए। कुर्बानी क्या है? मखसूस जानवर को मखसूस दिन में सवाब पाने की नीयत से ज़बह करना कुर्बानी है। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कुर्बानी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, सूरह कौसर की आयत है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए महबूब, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़े और कुर्बानी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन में इब्न आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खूरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले खुदा के नज़दीक मकाम मकबूल में पहुंच जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। वैसे तो कुर्बानी का वाक़या आप हर साल सुनते हैं, लेकिन मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 100 साल के करीब पहुँचने को आई, तब तक आपको कोई औलाद नहीं थी, लेकिन आपने दुआ करना नहीं छोड़ा। आप ये दुआ करते थे कि या अल्लाह, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप हज़रत हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में छोड़ के आएँ। मक्का मुकर्रमा में पथरीली ज़मीन थी, आज भी वही हाल है। पत्थरों के पहाड़ के बीच में खाने काबा की छोटी सी तामीर थी। अभी तक कोई वहाँ पर रहने नहीं आया था, कोई आबादी नहीं थी वहाँ पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी बीवी और बच्चे को वहाँ छोड़ आए और चंद खजूरें भी उन्हें दे आए। सैयदा हाजरा ने पूछा भी था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप अल्लाह के हुक्म पर हमें छोड़ के जा रहे होगे यहाँ पर। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कोई काम बिना हुक्म खुदा के नहीं करता हूँ। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, अगर अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो आप जाएं, अल्लाह हमारा निगहबान है। सैयद हाजरा ने जब तक खजूरें थी खाई, दूध पिलाया। जब दूध सूख गया तो आप पानी की तलब में दौड़ी, कभी सफ़ा पर कभी मरवा पर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से एक चश्मा जारी फरमाया ज़मज़म का। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम उभरती हुई जवानी को पहुँच रहे थे, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। फिर एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बह करें। पहले दिन जब ये ख्वाब आया तो आपने 100 ऊँट ज़बह कर दिए। दूसरे दिन फिर वही ख्वाब आया तो आपने फिर ऊँट ज़बह किए। फिर तीसरे दिन वही ख्वाब आया तो आप समझ गए कि मुझे मेरे बेटे इस्माईल की ही कुर्बानी देना है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने ख्वाब में देखा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको जो हुक्म है अल्लाह की तरफ से, आप वो कर जाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। इसी असना में
शैतान हज़रत हाजरा के पास आया और उसने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे इस्माइल को ज़बह करने ले जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, मेरे शौहर अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई काम नहीं करते। आपने कहा कि मुझे लगता है कि तू शैतान है, तो आपने कंकरियाँ मारी। फिर इसी तरह वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, बहकाने की कोशिश किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियाँ मारी। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसे कंकरियाँ मारी, तो वहाँ से भाग गया। आज भी वहाँ 3 पिलर बने हुए हैं जिसको शैतान कहा जाता है, जिस पे कंकरियाँ मारना हर हाजी के लिए वाजिब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर और लिटा भी दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, आप अपनी आँख पे पट्टी बांध दीजिए और मेरे हाथ पैर बांध लीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्यों? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कहीं बेटे को तड़पता देख आपके दिल में रहम ना आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चढ़ाई, लेकिन छुरी ना चली। तो आपने पास रखे हुए पत्थर पे छुरी मारी तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। दूसरी मर्तबा भी आपने छुरी चलाई, लेकिन दूसरी मर्तबा भी नहीं चली। तो तीसरी मर्तबा जब आप छुरी चलाने गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप जन्नत से दुम्बा ले जाएं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत से दुम्बा लाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे रख दिया। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो दुम्बे की गर्दन कट गई। तो आपने अल्लाह का शुक्र बजा लाया। जब आपने पट्टी हटाई तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत है और उनकी जगह पे एक दुम्बा है। बाज़ मुफस्सिरीन और आशिकाने रसूल फरमाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी नहीं चली, उसकी वजह ये थी कि उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी था, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ही पैदा हुए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, हमारी मस्जिदों की, खानकाहों की, दरगाहों की हिफाजत फ़रमाए, मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए, हमको गैब से मदद अता फ़रमाए और तमाम आलम इस्लाम पे रहम और करम फ़रमाए और क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस होना नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या